अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम रहमत अली है और मैं नेशनल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड ऑफ सेफ्टी एंड यूके से सर्टिफाइड भी हूँ। और अभी जैसे मरी में वाक़यात हुए हैं जिसमें जो काफ़ी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, और मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आवाम में आगाही हो ताकि जो है आइंदा जो है वो ऐसे वाक़यात ना हों। तो सबसे पहले तो ये मैं बात करना चाहूँगा, अगर आप किसी सफ़र पर जाते हैं तो आप लोग को उसकी तैयारी मुकम्मल करनी चाहिए। किस वेदर में जा रहे हैं, क्या टाइम है, क्या वक्त है, उस लिहाज से जो है वो आप लोग को तैयारी करनी चाहिए। और उसमें आपके लिए जो ज़रूरती चीज़ें हैं वो गाड़ी में आपके होने चाहिए। जैसे अब जैसे ये वाक़यात जो हुए हैं मरी में हुए हैं, मरी में जैसे बर्फ़बारी हो रही थी और वहाँ पर जो गाड़ियाँ ट्रैप हो गई और लोग जो है वो अंदर जो है वो बैठे रहे और उसी में जो है वो उनकी और वो जाँ बाँख हो गए। तो इसका जो सबसे बड़ा अवामिल जो है कि जो अ, हम गाड़ी की, जैसे मैं इस वक्त गाड़ी में बैठा हुआ हूँ लेकिन इस गाड़ी के थोड़े शीशे मैंने खोले हुए हैं, तो हम जो है वो भूख के बगैर तो काफ़ी अर्से ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर हम जो है वो सेकंडों में जो है हमारी जान निकल जाएगी। तो हमें सबसे पहले इस बारे में सोचना चाहिए कि हम वहाँ पर जो है ऑक्सीजन ऑलरेडी कम है और हमने जो है वो अपने जो है वो गाड़ियों के शीशे वगैरह बंद किए हुए हैं। और ये मतलब है कि हम गाड़ी को हम इंजन स्टार्ट कर रहे हैं, और बंद कर रहे हैं, या थोड़ी गाड़ी को हीटर ऑन किया हुआ है, हीटर ऑन कर रहे हैं। और उसमें जो है वो अब बर्फ़बारी इतनी हो चुकी है कि वो गाड़ियों के दरवाजे भी नहीं खुल पा रहे हैं, और ये जो शीशे होते हैं, शीशे भी स्टक, इसमें बर्फ़ जा चुकी है, इसमें जो है वो स्टक हो गए हैं, शीशे भी नहीं खुल रहे हैं। और आप ये दरवाज़ा जो है ये भी नहीं खोल सकते क्योंकि बर्फ़ 2-2 फुट 3-3 फुट हो गई होगी। और जो पीछे जो आपका जो गाड़ी का साइलेंसर है, वो इंजन जो है वो आपका, क्यों आप चला रहे हैं गाड़ी में, बच्चे भी बैठे हुए हैं या बड़े बैठे हुए हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, और आपका जो साइलेंसर है गाड़ी के पीछे जो है उसमें भी जो है बाहर जो है वो साइलेंसर के पास जो है वो बर्फ़ जमा हो जाने की वजह से जो है वो धुआं वगैरह जो वहाँ से निकल नहीं पा रहा है। धुआं नहीं निकल पा रहा। अब ज़ाहिर है गाड़ियाँ जो है, हर गाड़ी फिटनेस नहीं होती, किसी गाड़ी में बॉडी के अंदर जो नीचे बेस में लीकेज वगैरह भी होती हैं, 100% नहीं होते, तो अंदर वो गैस जमा होती है। वो गैस जो है वो अंदर जो है वो गाड़ी के अंदर चैम्बर में आना शुरू हो जाती है। उस गाड़ी के चैम्बर में आने की वजह से जो है वो, अब ये कि मसला ये कि ये जो गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, इसमें जो है वो बेबू होती है, इसमें कोई बू नहीं होती। और इसमें जो है वो एक तरह का साइलेंट किलर होता है। आपको महसूस नहीं होगा, आपने शीशे बंद किए हैं, आप बैठे हुए हैं, आप समझ गर्मी हो रही है, अच्छा मतलब है कि, लेकिन सडनली आप एकदम फेल डाउन हो जाएंगे। और और यही हुआ है, ज़्यादातर लोग जो है ऑक्सीजन ना होने की वजह से और CO2, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भरने की वजह से जो है उसकी उनकी वो जानें चली गई। सर्दी से इतने ज़्यादा नहीं हुए मुतासिर लोग, क्योंकि सर्दी से ज़्यादातर लोगों ने, जो बच्चों ने वगैरह कपड़े वगैरह सारी चीज़ें पहनी हुई थी। अब ये कि ज़ाहिर है कि वो बैठे थे और वो होना तो ये चाहिए था कि मतलब है कि एक फ़र्श होता, लेकिन उसमें बच्चे हैं छोटे, ज़ाहिर है छोटे बच्चों के देख टाइम होता है, उसके बाद वो उनको नींद आ जाती है और वो उनका एक जो बॉडी साइकिल चल रहा होता है उस टाइम पर सोना होता है, उनको नींद आ रही होती है। अब ये कि वालिद साहब जो बैठे हुए हैं वो सीट पे बैठे हैं, आपने वीडियो देखी होंगी, वो ज़ाहिर है अब वो बच्चों को छोड़ के जो है वो नहीं जा सकते गाड़ी के। एक तो गाड़ी का वो दरवाजे भी नहीं खुल रहे होंगे, और सर्दी बेतहाशा, अगर दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर की जो गर्मी है वो फिर निकल जाएगी। तो इसमें यह कि ये आवाम को चाहिए कि अगर वो इस वक्त जाएं तो ऑक्सीजन का बहुत ख्याल रखें। शीशे वगैरह जो है ना थोड़े से, ये दोनों साइड के एक तरह से वेंटिलेशन होनी चाहिए। एक थोड़ा सा ये शीशा खोला तो आपने दूसरा भी थोड़ा सा शीशा खोला हुआ है, ताकि वेंटिलेशन भी रहे। और 2-2 घंटे, और कोई जो गाड़ी में जो बैठे अफराद हैं वो सारे एक साथ सोना ना सोएं, और कोशिश करें कि इंटरवल रखें, एक फ़र्द जागता रहे। अब जैसे कल भी जो वीडियो में मैं देख रहा हूँ कि जो लोग इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसमें यही हो रहा है कि बहुत से अफराद में वो ये बता रहे थे, हम अपनी बॉडी को जो है ना, हम गाड़ी से उतरते रहे, चलते रहे, थोड़ा सा मूवमेंट करते रहे बॉडी को, और हिलते जुलते रहे, गाड़ी से निकलते भी रहे, बैठते रहे, और हमने अपने आप को एक जगह क़ैद नहीं कर लिया। अगर फ़र्ज़ करें आपकी बर्फ़बारी में ये गाड़ी वगैरह पूरी अगर इसमें ढक भी गई है ना, ढक गई है, ज़ाहिर है कि अब ढक गई, और 4 अफराद बैठे हुए हैं, अब फ़र्ज़ करें बच्चे भी तो वो ज़्यादा हो गए, 4-5-6 भी हो सकते हैं। और क्योंकि वो ऑक्सीजन अगर वो बंद है, गाड़ी अगर फ़र्ज़ करें फ्यूल भी ख़त्म हो चुका है और इंजन स्टार्ट भी नहीं हो रहा, हीटर भी नहीं चल रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड का ख़तरा भी नहीं है, लेकिन गाड़ी के शीशे बंद होने की वजह से और चारों तरफ से बर्फ़ है, ढकी हुई है कई फुट तक, उससे क्या हुआ कि अंदर जो ऑक्सीजन थी, थोड़ी बहुत जो ऑक्सीजन बतदरीज ख़त्म होती गई। ज़ाहिर है सबको ऑक्सीजन चाहिए, सब ने ऑक्सीजन ले रहे हैं लोग, आहिस्ता 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 वो सब ऑक्सीजन ख़त्म होती गई,
और सब ट्रैप हो गए एक साथ, बाहर निकल नहीं सकते। दरवाजे के पीछे 3-3 4-4 फुट बर्फ़ पड़ी हुई है, तो कैसे निकलेंगे। तो और एक बात कि जब भी आप इस ट्रिप पे जाएं तो अपने साथ पानी जो है वो ज़रूर रखें, पानी भी रखें, और हाई कैलोरीज जो है वो फूड भी रखें आपके साथ। जैसे चॉकलेट है, बच्चे होते हैं, चॉकलेट भी रखें, और कुछ थोड़ी हर वक्त से कुछ खाते पीते रहें, ताकि आपके अंदर कुछ तवानाई, हरारत वाली चीज़ें पैदा होती रहें। और हाथ पाँव पैर वगैरह को हिलाते भी रहें, और इससे ये होगा कि आपके अंदर दौरान खून भी रवा रहेगा, क्योंकि सर्दी से वैसे ही खून जमना शुरू हो जाता है। तो आप वो रखें, और आइंदा जब किसी ट्रिप पे निकलें तो उस प्लान से निकलें कहाँ जा रहे हैं, और थोड़ा सा सर्वाइवल के लिए कुछ सामान भी रखें। अब जैसे नॉर्मल जो है वो लोगों के जो विंडशील्ड एक वो आती है, विंडशील्ड जिसको कहते हैं विंडशील्ड स्नो कवर, उससे ये होता है कि गाड़ी के अंदर जैसे आपकी जो विंडशील्ड है आपकी, और जो बैक साइड पे जो वो है विंडो है, उस पे जो वो है उस पे भी आप लगा सकते हैं। ये विंडशील्ड आती है, जैसे उसमें आउटसाइड जो होता है उसका ब्लैक साइड होता है, इनर जो है शाइनिंग होता है। उससे कि हीट ट्रैप हो जाती है अंदर की तरफ ना, हीट ट्रैप रहती है। तो आपका सर्दी जो है ना शीशों के ज़रिए, क्योंकि ये कोल्ड रहेगा, सब बर्फ़ बढ़ जाएगी, तो अंदर पूरा एक तरह का कोल्ड चैम्बर भी बन सकता है। इस वजह से भी सर्दी जो है, अब आपको ये है कि अपने जो सर्दी जो लोग बैठे हैं उनकी हरारत भी वो खारिज करते हैं, उस हरारत को खारिज नहीं होना चाहिए, ताकि वो अंदर एक गर्मी जैसा माहौल रहे। तो उसके लिए एक विंड जो आती है, जो जिसको कहते हैं विंडो शील्ड होती है, और वो अवेलेबल है। तो आप वो अपने जो है गाड़ी में रखें। जब इस साइड पे आप जा रहे होंगे, आप मरी साइड के ऊपर या स्नोई हिल एरियाज़ के ऊपर, तो आप लोग जो हैं वो इन तैयारियों के साथ निकलें। और सबसे अहम बात जो है कि अपनी गाड़ी की फ़िटनेस आपकी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि जो है वो आपकी गाड़ी में इतना फ्यूल हो कि आप सर्वाइव कर सकें। क्योंकि वहाँ पर जब जा रहे हैं तो ट्रैफिक जाम भी मिल सकता है, और जब आप फंस गए तो अब आपको थोड़ा सा हीटर वगैरह चलाने के लिए जो है वो थोड़ा सा इंजन में जो फ्यूल भी हो। अब यही हुआ, जब घंटे 20 घंटे 24 घंटे 12-12 घंटे जब ट्रैफिक में गाड़ियाँ जाम रही, तो फिर वो फ्यूल भी ख़त्म हो गया, और बर्फ़बारी हो गई, दरवाजे खुल नहीं सके, और गाड़ियों में बच्चे बैठे हुए हैं, बड़े भी बैठे हुए हैं, और बेक वक्त सब नींद की आगोश में चले गए। और वो ऑक्सीजन, ज़ाहिर है एक चैम्बर है, कार है, तो इसके अंदर एक लिमिटेड कैपेसिटी है, जहाँ हालांकि इसमें जो है वो जब शीशे भी बंद है, बर्फ़ से पूरा जाम हो गए सारे इसके जो। तो आपने ये ध्यान देना है कि ऑक्सीजन के ऊपर बड़ा देना कि ऑक्सीजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम लोगों ने इस पर तवज्जो नहीं दी, इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से। तो ऑक्सीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी बॉडी के लिए। हम भूख के बगैर काफ़ी अर्से ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर सेकंडों में जाम हो जाते हैं। इसके अलावा भी जो है सर्दियों में आप देख रहे होंगे, जो होटलों में, मरी में वगैरह में जाते हैं लोग, या घरों में जो रिमोटेड लोग गैस हीटर चलाते हैं, लकड़ियाँ वगैरह जो अपने कमरे में चलाते हैं, वो यही होता है कि जब वो कमरा वगैरह पूरा बंद होता है, कोई वेंटिलेशन नहीं होती हवा आने जाने का, या गैस भर जाए तो वो निकलने के रास्ते नहीं होते, उसमें जो है वो ऑक्सीजन, ज़ाहिर है जो आग को जो जो फायर के लिए, आग जलने के लिए जो है वो जो ट्रायंगल है वो ये है कि फ्यूल होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। अब ज़ाहिर है कि एक जगह वो ये गैस हीटर चल रहे हैं, दरवाजे वगैरह सब बंद हैं, लोगों ने सर्दियों के दरवाजे बंद किए हुए हैं, और हीटर जला रहे हैं अंदर, जो है वो ज़ाहिर है हीटर को जलने के लिए जो है वो ऑक्सीजन चाहिए होती है। वो ऑक्सीजन जो है बतदरीज ख़त्म हो जाएगी। लोग सर्दी में रातों में खूब सो गए गर्म महसूस करते हुए, लेकिन सुबह जब उठे तो वो मुर्दा हालत में। तो वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। हीटर चलाएं आप, लेकिन वेंटिलेशन ज़रूर रखें, हवा का दाखिली खारिजी जो है वो होना चाहिए, ताकि गैस बन रही है तो गैस निकल भी रही है वहाँ से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सर्दी से नहीं मरे इतने लोग जितने ज़्यादा ये गैस की वजह से, ऑक्सीजन ना होने की वजह से, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भरने की वजह से लोगों का इंतकाल हो गया। तो बहरहाल ये कि हम लोगों को चाहिए कि इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपस में डिस्कस भी करें, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। और इस वीडियो को अगर आप शेयर करें तो आप लोग
बहुत से लोगों का फ़ायदा हो जाएगा और लोग जो है वो कीमती जानें ज़ाया होने से बच जाएंगी। और इसको सदक़ा जारिया समझ के वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि जो है वो आइंदा जो है वो बहुत सी कीमती जानें जो है ज़ाया होने से बच जाएं और अवेयरनेस हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।